TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. कुंडली भाग्य। अच्छा है आज कोई यहाँ नहीं है एंड आई एम वेरी श्योर कि अब किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। किसकी बात कर रही हैं आप? आई मीन प्रीता एंड फैमिली। अब उन्हें आपकी कदर होगी। अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किस इंसान को खोया है। एक बात कहूँ प्रीता जी, वो लोग ना आपके लायक बिल्कुल नहीं है। आपके लायक सिर्फ मैं हूँ। मैंने इंजेक्शन देने के बजाय उसका ब्लड निकाला। बोला था ना सब हो जाएगा। अब क्या? अब उसका ब्लड हम टेस्ट के लिए भेजेंगे और जैसे ही रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ गई उसकी प्रेगनेंसी को हम 100% तक कंफर्म कर सकते हैं। क्या हुआ? हम हो गया दोस्त। मतलब कंप्लीट का? हाँ। मगर किया कैसे? अरे वो इंजेक्शन देख के डर गई थी और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने इंजेक्शन देने के बजाय उसका ब्लड निकाल लिया। बोला था ना सब हो जाएगा। अब क्या? अब उसका ब्लड हम टेस्ट के लिए भेजेंगे और जैसे ही रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ गई उसकी प्रेगनेंसी को हम 100% तक कंफर्म कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट से ना सबसे क्लियर रिजल्ट्स आते हैं। तो एक बार ब्लड रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ गई उसके बाद कोई नहीं झुकला सकता। सुपर। भाई मैं भी टीम में हूँ यार। वेरी गुड। माय गॉड, मतलब करण जानबूझकर मुझे यहाँ पे लेकर आया मेरी सच्चाई सबके सामने लेकर आने के लिए। और ये डॉक्टर भी इसके प्लान में शामिल है। ये ब्लड वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकती। अरे मेरे पास यहाँ कोई और है भी नहीं जिसकी ब्लड से इसे एक्सचेंज कर दूं। और अगर इसे छुपा दी तो करण को सबूत मिल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह गॉड, क्या करूं? सृष्टि, ये लड़की भी ना सारे कपड़े अंदर लाकर बेड पे फैला दिए। पता नहीं कब सुधरेगी। पता नहीं है इसे जैसे कि सूखे कपड़े बाहर से अंदर लाते हैं तो उन्हें तय करके अलमारी में रखते हैं। अब ऐसे ही मेरा काम बढ़ा दिया। लड़की भी ना दिमाग खराब कर। तुम्हारे पास दिमाग होता तो मैं खराब करता ना। तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। और फरवरी की 30 तारीख की तरह उल्टा तुम मेरा दिमाग खराब कर रही है, समझी? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रॉमिस? व्हाट प्रॉमिस? बजर बट्टू, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम में इतना एटीट्यूड क्यों है। यू नो आई हेट इट जब तुम बोलते हो दे करण लूथरा, दे करण। अरे कौन जानना चाहता है कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो तो मैं जहाँ काम करती हूँ वो तुम्हारा घर है, इसलिए मुझे तुम्हें झेलना पड़ता है। हाय सोफिया। नो बेबी डॉल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो क्या ना, हम दी करण लूथरा, लड़कियां आगे पीछे घूमती रहती हैं, मेरा दिमाग खाती रहती हैं। नहीं, मैं तो बस आई वाज जस्ट वेस्टिंग द टाइम। एक मिनट देखा ना, ये लो। फोन क्यों काटा? क्योंकि हम दोनों लड़ रहे थे ना। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हमारी लड़ाई है। लेकिन मैं बात कर रहा था। पहले तुम इस लड़ाई को खत्म करो जो तुमने शुरू की। चाल की आंटी, आपको पता है मेरे दिल में ना बहुत दिनों से एक राज पल रहा है और ये राज कभी कभार ना ऐसे उछल कूद करते रहता है अंदर। ये राज मुझसे कहता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को ये राज बता दूं, पर मैं चिल्ला चिल्ला कर कैसे बता सकती हूँ? ये तो मेरा पर्सनल राज है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप ये किसी को नहीं बताओगे। पर मैं आपसे प्यार भी करती हूँ ना, तो इसलिए मैं शेयर कर सकती हूँ ना ये। अच्छा ओके ठीक है, सुन लो राज क्या है। मैं उसे पसंद करती हूँ। पसंद नहीं फिर पसंद बोल दिया मैंने। मेरा मतलब है मैं समीर, आई लव समीर। हाय मेरी बच्ची, माँ सदके कितने दिनों बाद अच्छी खबर सुनाई है। दिल को कितना सुकून मिल रहा है। मेरी प्रीता और सृष्टि खुश रहती हैं तो मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं अपाहिज हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं भंगड़ा पाऊँ, गिद्दा पाऊँ। सच्चे बादशाह, इन बच्चियों को ऐसे ही हमेशा खुश रखना।
हेलो बॉम्बशेल। हेलो। मैं जानता था कि तुम 100% आओगी। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हो ही कमाल की चीज। बस एक बात का ध्यान रखना कि पार्टी में तुम जो कमाल दिखाने जा रही हो ना आज रात, उसके बारे में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, खास करके उस गिल्ली डंडा प्लेयर, I mean, उस क्रिकेटर करण को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि अगर उस पर बिजली गिरी तो गिरी कहां से। ओके? ऑफ कोर्स, मैं हमेशा प्लानिंग के साथ आती हूँ और इस बार भी मैं तैयारी के साथ ही आई हूँ। फैंटास्टिक। यू नो व्हाट, तुम इस दुनिया की इकलौती ऐसी बॉम्ब हो जो इस पार्टी में ब्लास्ट कर सकती है। उस गिल्ली डंडा प्लेयर की धज्जियां उड़ जानी चाहिए, उसकी इज्जत, उसकी शान और शौकत, हर चीज मिट्टी में मिल जानी चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? धज्जियां उड़ेंगी, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे भी मीडिया है ना जो आजकल की, बहुत शार्प है। आधा काम मैं करूंगी और बाकी काम ये मीडिया करेगी। मीडिया को चटपटी खबरें चाहिए होती है और आज की ब्रेकिंग न्यूज बनेगी करण की। खेलना तो पड़ेगा। क्या है कि जब मेरी बारी थी तब तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हमें नहीं हंसाओगी। वैसे हम सब जानते हैं कि आप दोनों बेस्ट कपल हो, खेल लीजिए। अब ये देखना है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, स्पेशली यू प्रज्ञा। इसका मतलब अंगराज को यकीन हो गया कि नरेन व्यास का भूत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और आपके चेहरे की स्माइल को देखकर ऐसा लगता है कि आपने भी सुरभि, राहुल और चाची को अपने झांसे में ले लिया है। सिर्फ झांसे में नहीं लिया, उन्होंने तो फाइल भी हैंड ओवर कर दी। नरेन, चाची ने आपको गलत फाइल दे दी है, कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? इसी समाज की वजह से मैंने उस इंसान का दिल तोड़ा जो इतना प्यार करता है मुझसे। इसे सबसे ज्यादा दुख मैंने दिया। शायद मुझे चोट पहुंचाने के लिए उसने भूमि से मंगनी कर ली है। शायद आज भी बहुत प्यार करता है वो मुझसे। मेनका जी, मेनका जी, बता के तूने मूर्ति छुपाई किससे है? अगले 24 घंटे के अंदर मैं वो मूर्ति ढूंढ के रहूंगी, और उसको भी जिसने ये मूर्ति चुराई है। ये मूर्ति नहीं मिली ना तो इल्जाम इसके सर आएगा, फिर पुलिस करेगी पूछताछ इससे। हम उसके उस जालिम शौहर, उसके वकीलों का वो हाल करेंगे कि शरिया बोर्ड में एक मजदूर भी नहीं मिलेगा रोने के लिए। केस तुम लड़ाओ और निकाह हलाला के हक में लड़ाओ। अब देखना हम कबीर से कैसे बदला लेते हैं। कबीर, तुम जानते हो ना कि निकाह हलाला गलत है, तुम इसकी पैरवी करने की बात करो। जरा इस केस की वजह से हमारे कौम के दामन पर बदनुमा दाग लग रहा है। हम आबिदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, हम उसका निकाह हलाला नहीं होने देंगे कबीर।